हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि थंबनेल में ही दिख रहा होगा या ऊपर की स्क्रीन पर ही शो हो रहा होगा, उल्लू की बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों की नज़रों में पहले से ही उल्लू को एक बुरा पक्षी बना दिया गया है या बुरा जीव बना दिया गया है, लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। आज मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी कह लीजिए, बहुत छोटी सी कहानी कह लीजिए, उल्लू के बारे में जो रियल फैक्ट्स हैं वो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने भले ही उल्लुओं को मूर्खता का प्राय मान रखा है, मगर सच यह है कि पक्षियों की यह प्रजाति दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत और बुद्धिमान जीवों में से एक है। एकमात्र जीव जो दिन की अपेक्षा रात में बेहतर देख सकता है। दृष्टि उसकी इतनी पैनी होती है कि वह वस्तुओं को 3D एंगल यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में देख सकता है। वह हम इंसानों की श्रवण सीमा से 10 गुनी धीमी आवाज़ सुन सकता है, यानी कि जो हम लोग का जो कानों का लेवल होता है सुनने का, उससे कई और मतलब पतली आवाज़ या बहुत दूर तक की आवाज़ भी उल्लू सुन सकता है। कई तरह के हानिकारक कीड़ों का शिकार करने के कारण उसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दुनिया के कई देशों में उल्लू को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, यानी कि आउल को सिंबल ऑफ उल्लू को ज्ञान का प्रतीक माना गया, यानी कि ये जो नॉलेज का सिंबल उल्लू को कई देशों में ऐसा माना जाता है। यूनान के पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्धि की देवी एथेन उल्लू का रूप धर के पृथ्वी पर आती थीं और लोगों को बुद्धि का वरदान देती थीं। हमारे अपने पुराणों में उल्लू को देवी लक्ष्मी के पवित्र वाहन का दर्जा दिया गया है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में एक अंधविश्वास के तहत उल्लुओं की हत्या का अभियान चलाया जा रहा है। सुनियोजित रूप से यह भ्रम फैलाया गया है कि धनतेरस की रात उल्लुओं की बलि देने से संपत्ति में अतः वृद्धि होती है। उल्लुओं की तस्करी ने अवैध व्यवसाय और उनकी हत्या ने धार्मिक कर्मकांड का रूप धर लिया है। यह प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत इस विलुप्त प्राय जीव को संरक्षित करके उसके शिकार या तस्करी पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। कुछ लोगों की मूर्खताओं के कारण इस सृष्टि के कुछ बुद्धिमान प्राणियों में एक उल्लुओं की प्रजाति ही नहीं, हमारी मानवीय संवेदनाओं और प्रकाश पर्व की हमारी पवित्र परंपराएं भी खतरे में हैं। जैसा कि अभी के ऊपर की जो कुछ लाइनें थी उनसे ये साफ साफ क्लियर हो चुका है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि उल्लू हो के अगर कोई कुछ गलत काम कर देता तुरंत उसको उल्लू के शब्द से डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। जबकि कोई उल्लू बुरा पक्षी नहीं है, उल्लू के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और जैसा कि साफ साफ लिखा है कि हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी जिनकी पूजा होती है, उल्लू उनके वाहन के रूप में भी माना जाता है। और एथेन की देवी यानी कि जो ज्ञान का भंडार थी, वो जब धरती पे आती थी तो वो उल्लू को साथ उल्लू का रूप ही लेकर आती थी। तो इस स्टोरी का एक ही मोटिव है, उल्लू गलत नहीं है, उल्लू को गलत नहीं समझना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।